देखिए जी, एक्सरसाइज 1.6 आज हम करेंगे और उसका पहला क्वेश्चन आज हम करेंगे। कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करते हैं एक ही वीडियो में, ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन है जी, यूज़ मैट्रिसेस। आपने मैट्रिसेस को इस्तेमाल करना है इफ़ पॉसिबल, जहाँ पर हो पॉसिबल, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, आपने मैट्रिसेस को यूज़ करके आपने ना इनका सोल्यूशन निकालना है। दो मेथड्स आपको गिवन है। पहला मेथड आपने इस्तेमाल करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो सेकंड मेथड है वो है क्रैमर रूल्स। तो इन्वर्स मेथड में हम कर चुके हैं। इससे पहले इन्वर्स मेथड में हम क्या करते थे, मिसाल के तौर पे हमने ए का इन्वर्स निकालना, ए का भी मैट्रिक्स है तो हम क्या करते थे, इसका एडजॉइंट निकालते थे, नीचे सी का डिटर्मिनेंट हम निकालते थे। इन्वर्स ही होता है, मगर यहाँ पे ना हमारे पास क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो यहाँ पे इन्वर्स तो यही होगा, इसके साथ एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी। जब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास इस तरह की टर्म बनेगी, एक्स ए इज इक्वल टू बी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए को वहाँ पे जाके इन्वर्स कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ए इन्वर्स तो यही वाला होगा, एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी वो है बी, उसके साथ आपको इन्वर्स निकाल के उसको आपने बी के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इससे मिलता जुलता काम आपने पहले कर चुके हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सेकंड मेथड है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने निकालना होता है डिटर्मिनेंट। लेट्स से ए का भी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये है जी ए बी सी और डी, ठीक है जी। सबसे पहले निकालना है जी ए का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। मैं डायरेक्ट निकाले तो वो आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने क्रैमर रूल्स में ये करना है कि आपने ना दो वैल्यूज़ निकालनी है, एक्स की और वाई की। दो वेरिएबल्स हमें यहाँ पे गिवन होंगे। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगा जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। इसी तरह आपने एक वैल्यू निकालनी है वाई की। अब देखिए ए एक्स यहाँ पे क्या है, ए एक्स में आपने ये काम करना है, ठहर मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। आपने ए एक्स वैल्यू ऐसी है, ए एक्स में आपने ये करना है कि ए एक्स में आपने ना पहला कॉलम आपने छोड़ देना है। पहला कॉलम छोड़ के ना क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू गिवन होगी बी की। तो ए एक्स में आपने पहला कॉलम छोड़ के इस तरह का एक वैल्यू गिवन होगी, लेट्स से ई एफ। तो ए एक्स में ना आपने पहले वाले कॉलम को स्किप करके उसकी जगह आपने ये लिखना है। इसी तरह ए वाई में आपने सेकंड कॉलम को स्किप करके आपने ये लिखना है, ए एक्स और ए वाई। फिर आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, ए एक्स को भी डिवाइड करना है आपने ए के डिटर्मिनेंट के साथ, फिर ए वाई को भी डिवाइड करना है आपने ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है जी। ये ज़रा से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, क्वेश्चन में आपको सही समझ आएगा। अच्छा जी, आपने सॉल्व करना है जी क्वेश्चन 1। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए जी, मैं रेज करता हूँ क्योंकि बोर्ड पे पूरा नहीं आएगा। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है जी, फर्स्ट पार्ट है जी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये पहला पार्ट है जी, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम करते हैं जी मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से हम करते हैं, ठीक है। हम इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये हमारे पास कौन सी, हमारे पास ये है फॉर्म है, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। इसको हमने चेंज करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में आपने इसको कैसे चेंज करना है, देखिए जी। सबसे पहले क्या है जी, हमारे पास एक्स है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो आपने 2 लिखना है। नेक्स्ट वाई है, वाई का कोफिशिएंट -2 है तो -2 आ जाएगा। नीचे है एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो 3 आ जाएगा। वाई का +2 है तो +2 आ जाएगा, ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज। अब ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है, आपके पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक्स है और वाई है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे वाई आ जाएगा। उसके बाद क्या आपके पास इक्वल है, इक्वल के बाद क्या हमारे पास 4 और 6 है, तो इधर 4 आ गया और इधर 6 आ गया। ये हमारे पास आ गई जी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है इसकी। अब आपने क्या करना है, इसको नाम दे देते हैं ए का, इसके नीचे ए लिख लें। इसको नाम दे देते हैं एक्स का और इसको नाम दे देते हैं बी का। अब ए को वहाँ पे ले जाएं तो ए वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा जी, इन्वर्स हो जाएगा। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, ए इन्वर्स इंटू बी। ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड इसको कहते हैं। एक बात का आपने ध्यान करना है, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और बहुत बड़ी गलती होती है। मिसाल के तौर पे ये लिखा है ना जी हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे करते हैं जी एक्स इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स। वो क्या करते हैं, वो ए को बी के राइट साइड पे लिखते हैं, जो कि बिल्कुल आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा।
याद रखिएगा मैट्रिसेस में सिंपल अलजब्रा वाले रूल्स नहीं लगते। मैट्रिसेस में ए बी और बी एक हर बार इक्वल नहीं होता, ये आपने याद रखना है। अलजब्रा में इक्वल होगा ना, अलजब्रा में यहाँ पे अगर A2 है B3 है B3 है A2 है तो दोनों का आंसर 6 6 आएगा। मैट्रिसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, चंद कंडीशंस हैं, इससे पहले आपने प्रूफ्स किए हैं, उसमें इक्वल होता है। आमतौर पे मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, ए बी और बी ये इक्वल नहीं होते। तो ठीक इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी एक्स यहाँ पे क्या है जी, ए से ए क्या है जी हमारे पास एक्स से पहले है, तो वहाँ पे जाके आपने ए को बी से पहले लिखना है, आपने इसको बी के बाद आपने इसको ऐसे लिखना है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ये टर्म हमारी ठीक है, एक्स को आपने क्या करना है जी, ए को आपने क्या करना है जी बी से पहले लिखना है ए इनवर्स को। अब देखिए जी सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ए का इनवर्स, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, ये इक्वेशन 1 कह दिया। सबसे पहले आपने फाइंड करना है ए का इनवर्स। ए का इनवर्स क्या था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है जी। तो ए हमारे पास क्या है, ये है 2 -2 3 और 2, इसका निकाले जी डिटर्मिनेंट, 2 2 ज़ा 4 -3 2 ज़ा -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 आ गया। डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास जी, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर से मुराद है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, इफ़ पॉसिबल यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। पॉसिबल का वर्ड उसने किसके लिए यूज़ किया था, इसके लिए यूज़ किया था। यानी अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाएगा तो आपका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो क्रैमर रूल भी पॉसिबल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन सिंगुलर आता है, 0 के अलावा कुछ और आता है, तो दोनों पॉसिबल है। अब देखिए डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया है, अब हमने क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है। इसके लिए हमें एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ले जी ए का। एडजॉइंट में आपको बता चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक्सरसाइज चेक कर लें, 1.5 देख सकते हैं, ठीक है जी। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट में हम ये करते हैं कि इस मैट्रिक्स की ना जो डायगोनल्स हैं हम इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, जगह चेंज करते हैं। इस वैल्यू को इधर ले आएंगे और इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, क्योंकि दोनों 2 है तो ये सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ का क्या करते हैं, हम इनके साइन चेंज करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं और इनके साइन। 2 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी 2 के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 के साथ प्लस हो गया और 3 के साथ माइनस हो गया। हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब देखिए जी एक इन्वर्स निकाले, एडजॉइंट क्या हमारे पास 2 2 -3 और 2, इसको डिवाइड कर देते हैं कि इसके साथ डिटर्मिनेंट के साथ। डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास 10 था, ये एक इन्वर्स आ गया जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आपने इक्वेशन 1 को आपने लेना है, आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 या यूज़ इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये था ना जी। तो x किसके इक्वल है, x हमारे पास इक्वल है, x और y के इक्वल है, x की जगह आ जाएगा x और y आ जाएगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके इक्वल है जी, ए इनवर्स इसके इक्वल है 2 2 -3 2 डिवाइडेड बाई 10। आगे क्या लिखा जी b, b किसके इक्वल है, b हमारे पास 4 और 6 के इक्वल है, तो b की जगह 4 और 6 आ जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं जी। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 6 ज़ा 12। अब सेकंड कॉलम नहीं है तो हम नीचे आ जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 4 ज़ा -12 6 2 ज़ा +12, ठीक है जी। नीचे 10 एज इज आ जाएगा। इसको सॉल्व करें जी, 12 और 8 कितना होता है जी, 20 होता है, तो मैं आगे ही सॉल्व कर लूँ। ये 20 आ गया, 12 में से 12 गया 0, नीचे आ गया जी 10, तो दोनों को आप 10 पे डिवाइड कर दे, 20 डिवाइडेड बाई 10 0 डिवाइडेड बाई 10। तो 20 को 10 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, 0 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। पीछे क्या आ रहा है हमारे पास, पीछे x और y आ रहा है, यानी हमारे पास x और y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। x हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया जी, y हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया जी, ठीक है जी। ये आपका सोल्यूशन सेट था। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं जी, किसके साथ, क्रैमर रूल के साथ करते हैं। मैं इसको रेज करता हूँ जी। अच्छा, दोनों मेथड से आपका आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा दोनों मेथड से, तो आपका क्वेश्चन आपने कुछ गलती कर दी है। तो अब हम करते हैं जी क्रैमर रूल। सेकंड मेथड जी क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल में आपने ये करना है जी, इसमें आप दोबारा ए ले लें, इसको दोबारा लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। वही काम आपने शुरू से करना है, ठीक है। मैं शुरू से आपको समझा रहा हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म में वही काम आपने करना है। ये 2 है, ये -2 है, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है जी। साथ आ गया x और y इज इक्वल टू 4 और 6 आ गया जी। अब इसमें देखिए जी हमारे पास ये a है, इसको आप a ले लें जस्ट।
ए इज इक्वल टू 2 माइनस 2 3 और 2। ए ले लिए, अब हम लेंगे इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ले जी इसका, स्ट्रेट लाइन्स आ जाएंगे 2 माइनस 2 3 और 2। ये क्या आ रहा है जी, 2 2 4 माइनस 3 2 माइनस 6 प्लस हो जाएगा जी 10 आ गया। डिटर्मिनेंट आपका क्या जी, नॉन सिंगुलर, सेम वही आएगा। अब आगे क्या करना है, क्रैमर रूल्स में आपको एक्स और वाई की दो वैल्यूज़ चाहिए, जिससे पहले आपने की है। क्रैमर रूल में एक्स जो है ना जी वो इक्वल हो जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। और वाई है वो इक्वल हो जाएगा जी ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड कर चुके हैं। आपने क्या निकालना है, ए एक्स और ए वाई निकालना है। ए एक्स हम कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन साहब लगाएंगे डिटर्मिनेंट वाली, ठीक है जी। अब ए एक्स में आपने ये करना है, जो आपका ए था ना, ए के आपने पहले कॉलम को स्किप कर देना है, इनके पहले कॉलम को आपने छोड़ देना। पहले कॉलम को छोड़ के आप दूसरा लिख लें। दूसरा क्या जी, -2 और 2। ए एक्स में पहले कॉलम को छोड़ के दूसरा लिखना है। तो पहले कॉलम की जगह क्या लिखना है, पहले कॉलम की जगह आपने ये वाली वैल्यू आपने लिखनी है। ये क्या जी 4 और 6 है, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई करें जी, 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 2 ज़ा -12 प्लस हो जाएगा जी, तो क्या आ रहा है जी 20 आ रहा है। अब देखिए, अब आपने क्या निकालना है जी, ए वाई निकालना है। ए वाई में आपने क्या करना है जी, ए वाई में पहला कॉलम आएगा एज इट इज़, पहला कॉलम क्या 2 और 3 है। जो सेकंड कॉलम है -2 और 2, इसकी जगह आपका आ जाएगा 4 और 6। तो सेकंड कॉलम की जगह आपका आ गया जी 4 और 6। तो सॉल्व करें, 6 2 ज़ा 12 -3 4 ज़ा 12, ये आ गया जी 0। अब आप पुट कर दें फॉर्मूलाज में, एक्स किसके इक्वल है जी मेरे पास, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स मेरे पास क्या है, ए एक्स मेरे पास कितना है, 20 है। 20 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास 10 है। तो क्या हो जाएगा जी 10 2 ज़ा 20। अब हम वाई निकालते हैं जी, वाई इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई कितना था हमारे पास, ए वाई 0 है जी, ये 0 है। डिटर्मिनेंट 10 है, तो ये 0 आ जाएगा, सॉरी ये 0 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सर हमारे पास क्या आ गया जी, 2 और 0 आ गया, यानी कि x2 आ गया और y हमारे पास 0 आ गया। अब देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है, उसमें भी 2 0 है तो इसमें भी 2 0 है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी इसी का। सेकंड पार्ट है जी 2x + y = 3। 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। ये सेकंड पार्ट है जी। अब देखिए इसमें क्या करना है, सेम आपने वही काम करना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म में पहले सबसे पहले लिखना है आपने, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स में लिखने के बाद अब क्या होगा जी, मैट्रिक्स में 2 है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 6 x के साथ 6 है, y के साथ 5 है। इधर आ जाएगा x और y = आगे क्या है जी 3 और 1, ये 3 और 1 आ जाएगा इधर, ठीक है जी। ये आके जी मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास आ गया। अब क्या करना है जी, अब a या जी a, पहला मेथड में इन्वर्स मेथड कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद क्रैमर रूल करेंगे इसी का। a x = b, फाइंड हमने क्या करना है, x करना है, तो x = a इन्वर्स इंटू b, तो ये हमने फाइंड करना है। कुछ को आप 1 कह दें। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, a का इन्वर्स निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट ले जी, सीधी लाइन लगाएं आप, 2 1 6 और 5, इसे सॉल्व करते हैं। 2 5 ज़ा 10 -6 1 ज़ा 6, 10 में से 6 गया तो 4। ये क्या है जी, नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट आ गया जी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे जी, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में हम क्या करेंगे जी, ये जो ए है ना, इनकी वैल्यूज़, इसकी हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेंगे आपस में, यानी कि 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और इनके हम साइन चेंज कर देंगे। दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। अब लिखिए जी ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके इक्वल है जी हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट क्या था हमारे पास, एडजॉइंट था 5 -1 -6 और 2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट कितना जी हमारे पास 4 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, अब लिखें जी फ्रॉम 1, या 1 को आप दोबारा लिखें। 1 क्या था हमारे पास, x = a इनवर्स इंटू b। तो x किसके इक्वल है, x इक्वल है जी x y के इक्वल है। x की जगह आ जाएगा x y = आगे क्या है जी, a इनवर्स है, तो a इनवर्स हमारे पास क्या है, ये इनवर्स है हमारे पास 5 -1 -6 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू
इनटू क्या है जी बी, तो बी के हमारे पास ये हमारे पास बी है 3 और 1, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा जी 3 और 1, इसे सॉल्व करते हैं जी। मल्टीप्लाई करो जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 3 ज़ा 15 प्लस करेंगे 1 1 ज़ा -1, तो ये क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नीचे आ जाए सेकंड रो पे आएंगे तो नीचे आ जाएंगे 6 3 ज़ा -18 प्लस 2 1 ज़ा 2। फिर देखिए जी मैंने क्या किया है, 5 को 3 से किया, 5 3 ज़ा 15, -1 को +1 से किया तो -1 आ गया, 6 को 3 से किया -18, 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा जी 15 में से 1 गया तो क्या है जी 14, 18 में से 2 गया तो -16 डिवाइडेड बाई 4। इस 4 को दोनों पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। अब देखिए 14 डिवाइडेड बाई 4 -16 डिवाइडेड बाई 4 से सॉल्व करें जी। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ये 4 4 ज़ा 16, 4 को मैंने कैंसिल कर दिया 14 के साथ 2 के टेबल से, और ये 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। आंसर क्या आ गया 7/2 और -4। एक्स आपके पास आ गया 7/2, वाई आपके पास आ गया -4। इसी को अब हम करते हैं क्रैमर रूल के साथ। अच्छा यहाँ तक ये काम करना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म में आपने इसको लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या करना है जी, ये ए लेना है, ये हमारा ए आ गया जी, ए इज़ इक्वल टू 2 1 6 और 5। इसका लेंगे जी डिटर्मिनेंट है जी इसका 2 1 6 और 5, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 5 ज़ा 10, 6 1 ज़ा 6, तो कितना आ रहा है जी 4 आ रहा है। ये क्या है जी नॉन सिंगुलर है, ठीक है, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे नॉन सिंगुलर। वही काम किया। अब हमने क्या करना है जी, एक्स और वाई निकालना है। एक्स किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है जी ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, और वाई इक्वल है जी ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, अब हमने ए एक्स और ए वाई निकालना है। तो ए एक्स आप क्या करेंगे, सीधी लेने लेके आएंगे डिटर्मिनेंट वाली ऐसे। ये जो आपका ए था ना ये वाला, इसमें आप पहले कॉलम को छोड़ देंगे, दूसरे को लिखेंगे। दूसरा क्या है 1 और 5, पहला कॉलम छोड़ देना है। पहला कॉलम छोड़ के पहले कॉलम की जगह हमने ये लिखना है बी की वैल्यू 3 और 1, तो ये ए एक्स आ गया। इसको सॉल्व करें जी, 3 5 ज़ा 15 माइनस 1 1 ज़ा 1, तो कितना आ गया जी 14 आ गया। इसी तरह हम ए वाई निकालेंगे जी। अच्छा ये बेशक 0 है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आना चाहिए। ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ बेशक 0 आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। फर्स्ट आप लिखेंगे 2 और 6, अब सेकंड कॉलम मैंने छोड़ दिया 1 5, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं ये वाला कॉलम लिखूंगा 3 और 1, तो ये आ गया 3 और 1। सॉल्व करें जी, 2 1 ज़ा 2 माइनस 6 3 ज़ा 18, तो ये कितना आ रहा है जी -16 आ रहा है, ठीक है। पुट कर दे फॉर्मूला में, x इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स क्या है हमारे पास 14, डिटर्मिनेंट क्या है जी हमारे पास 4 है। कटिंग करें 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, वाई निकाले जी ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई क्या हमारे पास जी -16, डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास जी 4 4 ज़ा 16, तो देखिए सेम आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा 8 में से कम मैं 6 आपको सॉल्व करवा दूं, ठीक है, 2 आपने खुद करने हैं। थर्ड पार्ट देखें जी इसका, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस y इज इक्वल टू -1। अब देखिए जी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। इन मैट्रिक्स फॉर्म देखिए जी, मैट्रिक्स फॉर्म में ये आ गया जी 4, ये 2, ये 3 और ये -1, ब्रैकेट्स लगा दें, ठीक है जी। अब क्या करना है जी, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x है और y है, इज इक्वल टू, इक्वल के बाद क्या हमारे पास 8 है और -1 है, ठीक है जी। अब देखिए जी ये हो गया जी a हमारे पास, ये x है और ये b है, तो a वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा जी इन्वर्स हो जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, x इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b, ये हमने फाइंड करना है।
अब देखिए सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। सबसे पहले आप निकालें डिटर्मिनेंट ए का। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये ए है हमारे पास 4 2 3 और -1। सॉल्व करें जी। 4 1 ज़ा -4, -3 2 ज़ा 6, 6 और 4 कितना होगा -10। तो ये क्या हमारे पास जी नॉन सिंगुलर है। इसको यानी कि आगे सॉल्व हम करेंगे। अच्छा जी, एडजॉइंट निकालते हैं जी ए का। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में हम क्या करेंगे जी, इसकी हम जगह चेंज कर देंगे। इसकी -1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और इनके हम साइन चेंज कर देंगे। 2 और 3 प्लस है तो 2 और 3 हमारे पास माइनस हो जाएगा। ये आ गया जी एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, पुट कर दें इनवर्स में। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट क्या हमारे पास ये है, -1 -2 -3 4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास जी -10 है। ठीक है, इसको आप लिखिए जी x इज इक्वल टू 1 में से 1 इक्वेशन क्या थी, ये थी हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो x की जगह आ जाएगा x और y इज इक्वल टू a इनवर्स की जगह ये आ जाएगा जी, हमने निकाला इनवर्स -1 -2 -3 4 डिवाइडेड बाय -10। और आगे क्या है जी b की वैल्यू। तो b क्या हमारे पास, b हमारे पास ये है 8 और -1। ठीक है जी, 8 और -1 से सॉल्व करते हैं जी आगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 1 ज़ा -8, 8 1 ज़ा -8, 2 1 ज़ा -+2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी, 3 8 ज़ा -24, 4 1 ज़ा -4 डिवाइडेड बाई 10 -10 सॉरी। अब देखिए जी 8 में से 2 गया कितना आता है, 6 आता है माइनस का। ये क्या जी -6 आ जाएगा, बड़ी वाले के साथ माइनस है तो नीचे क्या माइनस माइनस प्लस है तो साइन माइनस का आएगा। 24 तो 4 कितना होता है जी -28 डिवाइडेड बाई -10। अब आप -10 को दोनों पे डिवाइड कर दें। अब देखिए -6 डिवाइडेड बाई -10, नीचे क्या है जी -28 डिवाइडेड बाई -10। अब देखिए माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 के टेबल से कट गया, इसे भी काटे आप। 2 14 ज़ा 28, 2 5 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 3/5 और 14/5। अब इसी को हम करते हैं दोबारा से क्रैमर रूल के साथ करते हैं। क्रैमर रूल के लिए हम क्या करेंगे जी, दोबारा इसको लिखेंगे जी हम मैट्रिक्स फॉर्म में जो कि लिखा हुआ है। अच्छा, हमें इसमें सिर्फ जस्ट ए चाहिए, ए लें जी आप। 4 2 3 ये हमारे पास ए आ गया जी। इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, चेक करते हैं सिंगुलर है कि नहीं है। डेफिनेटली नॉन सिंगुलर है, इससे पहले हम कर चुके हैं। 4 2 3 -1। अब देखिए जी 4 1 ज़ा -4, -3 2 ज़ा 6, तो कितना आ गया जी -10 आ गया, जो कि क्या है जी नॉन सिंगुलर है हमारे पास। ठीक है जी, हमने क्या निकालना जी, एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है जी ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, और वाई इक्वल है जी ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, क्या है हमारे पास -10 है जी। हमें क्या चाहिए, हमें ए एक्स और ए वाई चाहिए। तो ए एक्स हम कैसे निकालेंगे, ये जो आपका ए है इसमें से हम क्या करेंगे, पहले कॉलम को स्किप कर देंगे। पहले कॉलम की जगह आ जाएगा 8 और -1। आपने सीधी लाइन निकालनी है डिटर्मिनेंट वाली। आगे क्या है जी आपके पास 2 -1, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर देखें ए एक्स के लिए पहले कॉलम की जगह हम ये लिखेंगे 8 -1, सेकंड वाला कॉलम 2 -1 एज इट इज आ जाएगा। इसको सॉल्व करें। 8 1 ज़ा -8, दरम्यान में क्या आता है -8 1 ज़ा -8, दरम्यान में -2 1 ज़ा -2, ये प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा -6 आ जाएगा। 8 में से 2 गया। अब हम ए वाई निकालते हैं जी। इसमें देखें जी फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा 4 और 3। जो सेकंड कॉलम है आपका 2 -1, इसको हम छोड़ देंगे। तो सेकंड कॉलम की जगह हम क्या लिखेंगे जी 8 -1, 8 और -1। इसे सॉल्व करिए। 4 1 ज़ा -4, 3 8 ज़ा 24, 24 और 4 कितना होगा 28। साइन कौन सा आएगा जी माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आता है। तो एक्स किसके इक्वल आ गया जी, एक्स आ गया जी ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स क्या हमारे पास, ए एक्स है जी -6 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट कितना जी -10 है। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ए वाई निकालते हैं जी, वाई क्या जी ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई क्या आया था हमारे पास, ए वाई था जी हमारे पास -28। तो ए वाई की जगह आ जाएगा जी -28
ए का डिटर्मिनेंट की जगह आ जाएगा -10 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया जी। तो 2 14 28, 2 5 10। अब देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है और आना भी चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आता तो आपकी कहीं ना कहीं गलती हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसी का 4 पार्ट करते हैं। फोर पार्ट देखिए जी। 3x - 2y 3x - 2y इज इक्वल टू -6 और 5x - 2y इज इक्वल टू -10। 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। देखिए जी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है जी, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब देखिए जी हम क्या करेंगे, ये x के साथ क्या है जी, हमारे पास 3 है, y के साथ -2 है, ये x के साथ 5 है, y के साथ -2 है, ब्रैकेट क्लोज, इधर आ जाएगा जी x और y इज इक्वल टू, ये क्या है जी -6 और माइनस का 10, ठीक है जी, -6 और -10, ठीक हो गया, ठीक है जी। अब ये क्या है जी, हमारे पास a है, इसके नीचे a लिख लें आप, इसके नीचे x लिख लें, इसके नीचे आप b लिख लें, तो x आपके पास आ जाएगा जी a इनवर्स इंटू b, x आ गया, इसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, a का इन्वर्स निकालेंगे। a का इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, a का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये a आप सीधे रहने लगा दें, 3 - 2 5 - 2 निकाले जी, सॉल्व करें से 5 3 2 -6, दरम्यान में आएगा जी -5 2 -10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखिए 3 2 -6, दरम्यान में माइनस आएगा डिटर्मिनेंट का, ये माइनस आया जी, 5 2 कितना होता है -10 है, ये साथ माइनस है, 5 2 -10, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 10 में से 6 गया, कितना आ रहा है जी 4 आ रहा है प्लस का, तो ये क्या हमारे पास नॉन सिंगुलर है, ठीक है जी, नॉन सिंगुलर है। अब देखिए जी आपने क्या करना है, आपने निकालना है ए का इन्वर्स निकालना है, तो ए का इन्वर्स किसके इक्वल है जी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, एडजॉइंट हमारे पास, सॉरी एडजॉइंट हम पहले निकालेंगे। अच्छा एडजॉइंट क्या है हमारे पास जी, सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं, फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं। एडजॉइंट में इधर ही निकालता हूँ। अच्छा एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट में हम ये करेंगे, ये जो आपके पास ए है ना, आपके पास मैट्रिक्स है, इसको जो डायगोनल वाली टर्म्स है आप इन्हें रिप्लेस कर देंगे, वैल्यूज़ को आप चेंज कर देंगे। ये 3 है और ये -2 है, इनकी जगह आप बदल देंगे, -2 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, तो -2 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया। और जो ये वाली टर्म्स है हमारे पास, इनके हम साइन चेंज करेंगे, 2 के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर देखिए जी इनकी हमने जगह चेंज करनी है, -2 ऊपर आ गया तो 3 नीचे आ गया, इनके हमने साइन चेंज करनी है, 2 प्लस हो गया और 5 माइनस हो गया, ठीक है। एडजॉइंट आ गया, अब आप लिखिए जी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैं आगे लिखता हूँ, जगह कम है हमारे पास, तो एडजॉइंट क्या है हमारे पास, -2 2 -5 और 3 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है जी हमारे पास प्लस का 4 है, तो ये आ गया जी प्लस का 4, ठीक है। इस 1 इक्वेशन को दोबारा लिखें आप यहाँ पर, तो 1 क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो x किसके इक्वल है जी, x इक्वल है एक्स वाई के, एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या है जी हमारे पास, ये आया है -2 2 -5 और 3 डिवाइडेड बाई 4, आगे क्या है जी हमारे पास b है, तो b क्या हमारे पास ये वाली टर्म है -6 और -10, तो ये आ जाएगा जी -6 और -10। इसको सॉल्व करते हैं जी, देखिए जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 6 12 प्लस का माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 6 12, अब 2 10 -20, ठीक है जी। अब नीचे आ जाए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 6 प्लस का 30 आ जाएगा, 5 के साथ भी माइनस है, 6 के साथ भी माइनस है, ठीक है। अब देखिए 3 10 -30 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज़, तो ये क्या आ रहा है, 12 में से 20 गया तो कितना आता है जी, 12 में से 20 गया तो माइनस का 8, 30 -30 0 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज़, तो 4 को आप दोनों पे डिवाइड कर दें, 4 को पहले -8 पे डिवाइड करेंगे, फिर 4 को हम 0 पे डिवाइड करेंगे, -8 डिवाइडेड बाई 4 0 डिवाइडेड बाई 4,
तो ये आ जाएगा जी 4 2 ज़ा 8, ये -2 आ जाएगा, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0। तो आपके पास x और y के दोनों की वैल्यूज़ आ गई। x -2 है हमारे पास और हमारे पास y 0 है। इसी को मैं आप दोबारा करता हूँ जी क्रैमर रूल के साथ। अच्छा देखिए जी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है पहले से। ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये वाली टर्म आपने लेनी है। ये हमारे पास a है जी, a इज़ इक्वल टू 3 -2 5 और -2। अब हमने सबसे पहले निकालना है जी a का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है जी, तो a का डिटर्मिनेंट सीधी लाइन लगाते हैं, 3 -2 5 और -2। अब देखो जी 3 2 ज़ा -6, वही वाला काम आपने करना है। -2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा -10, तो वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी प्लस का 4, जो कि क्या नॉन सिंगुलर है। सेम वही काम जिससे पहले हम कर चुके हैं। ठीक है जी, अब आगे देखें जी, हमने निकालना है x और y। तो x किसके इक्वल है, x इक्वल है ax डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट, y इक्वल है जी ay डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ax लिखेंगे। ax इज इक्वल टू, ax में हम क्या करेंगे जी, पहले कॉलम को हम छोड़ देंगे। पहला कॉलम क्या है जी हमारे पास 3 और 5 है, इस a के पहले कॉलम को छोड़ देंगे। इसकी जगह हम लिखेंगे -6 और -10, -6 और -10। सेकंड वाला कॉलम एज इट इज -2 -2। फिर देखें जी, हमने इस a में ax के लिए इस a में पहले कॉलम को हमने छोड़ दिया है। पहले कॉलम की जगह हम लिखेंगे -6 और -10, सेकंड वाला एज इट इज। इसे आप सॉल्व करते हैं जी, 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का दरमियान में माइनस, 10 2 ज़ा माइनस माइनस प्लस का 20 आ जाएगा। फिर देखें 6 2 ज़ा 12 प्लस का, 10 2 ज़ा 20 प्लस का, तो ये कितना आ गया 12 -20 -8 आ गया। ठीक है, इसी तरह अब a y निकालते हैं जी। अब a y क्या करेंगे जी, इस a में, इसमें ये a है, इसमें हम क्या करेंगे जी, a y में हम सेकंड वाले कॉलम को छोड़ देंगे। फर्स्ट लिखेंगे एज इट इज़ 3 और 5, जो सेकंड कॉलम में -2 इसे हम छोड़ के इसकी जगह हम लिखेंगे -6 और -10, -6 और -10। सब सॉल्व करते हैं जी। तो 10 3 ज़ा -30, दरमियान में आएगा -5 6 ज़ा -30, तो वो माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पजल नहीं होना, आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ। देखो जी 10 3 ज़ा -30, दरमियान में आता है -6 5 ज़ा -30, ये -30। तो ये क्या हो जाएगा जी, -30 और +30, जो कि हो जाएगा जी 0। ठीक है, अब देखिए जी वैल्यूज़ आप x इज इक्वल टू ax डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। तो ax क्या है हमारे पास, ax है हमारे पास -8 है, तो -8 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है, तो आ गया जी 4 2 ज़ा 8। अब y निकालते हैं जी, ay डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। तो ay क्या है हमारे पास जी, ay हमारे पास आ गया जी 0, डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट 4 है, तो इज इक्वल टू 0। तो x आपके पास आ गया -2, y आपके पास आ गया 4, सॉरी x -2 तो y 0। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जी आंसर सेम आ रहा है, हमने इससे पहले जो इसका किया था इन्वर्स मेथड से हमने इसका सॉल्व किया, तो यही आंसर आ रहा था। आंसर आपका सेम आना चाहिए। अगर आंसर आपका सेम नहीं आता तो याद रखिएगा आपने कोई गलती की होगी। नेक्स्ट 5 पार्ट देखिए। 5 पार्ट है जी, 3x - 2y इज इक्वल टू 4, -6x + 4y इज इक्वल टू 7। 3x - 2y इज इक्वल टू 4, -6x + 4y इज इक्वल टू प्लस का 7। देखिए जी सबसे पहले हम करेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये आ गया 3 -2 -6 और 4, ये आ गया जी a, ये x और y इज इक्वल टू ये 4 और 7। ठीक है जी, a x और b, इसे हम कह देंगे a, ये b हो गया, सॉरी x है, ये x हो गया, ये मेरे पास b है। आपने क्या करना है, x फाइंड करना है, a वहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। सेम वही काम जो हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, a का इन्वर्स करना है। a के इन्वर्स के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, a का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम जी, इज इक्वल टू ये a है 3 -2 -6 और 4 से सॉल्व करें जी। 3 4 ज़ा 12 माइनस
अब देखें 6 टू ज़ा माइनस माइनस प्लस 12, ये कितना आ गया जी 0, तो ये क्या आ गया सिंगुलर आ गया। अब देखिए आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पे सिंगुलर आ गया, जब डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाए तो हम उसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। आप लिखें सिंस ए डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर, यानी कि 0 है, तो आप क्या करेंगे, हाउ एवर इसका जो इन्वर्स है, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप देखिए डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 है, अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इन्वर्स उसका नहीं आएगा, इससे आगे आपने सॉल्व नहीं करना। इसी का सेकंड मेथड आप देखें, अगर जो हमने दूसरा मैट्रिक्स किया था क्रैमर रूल वाला, वो मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ। उसमें मैं क्या चाहिए होता है, ए चाहिए होता है, ए ले जी 3 -2 -6 और 4 क्रैमर रूल के लिए, ये ए है ना जी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जिसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, सेम आपने वही काम करना है, इसी तरह स्ट्रेट लाइन्स लगानी है, -6 और 4, ये आ जाएगा जी 12, 3 4 ज़ा 12 -6 2 ज़ा 12, तो ये आ गया जी 0, ये भी सिंगुलर है। अच्छा सिंगुलर है तो आप क्रैमर रूल्स को भी आगे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, सिंपल आप ये लिख लीजिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। रीज़न क्या है जी, रीज़न ये है बिकॉज ए डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर, डिटर्मिनेंट सिंगुलर है, लिहाजा हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये इसका आंसर है जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। फाइव पार्ट हो गया इसका, 6 और 7 आप करें, इसका पार्ट 8 में करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और आगे 2 3 4 5 6 है वो सारे मैं करूँगा जो नीचे वाले क्वेश्चन है, तो मैं इसका 8 पार्ट करता हूँ, 6 7 में आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है जी। 8 है जी 3x - 4y इज इक्वल टू 4, 3x - 4 इज इक्वल 4x + 2y इज इक्वल टू 8। देखिए जी सबसे पहले इसको लिखेंगे जी हम मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है पेन चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। देखिए जी हमने क्या करते आ रहे हैं, x के साथ 3 -4 1 और 2, ये ब्रैकेट क्लोज, ये मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है जी। आगे देखिए जी ये क्या है, ये x वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, x है और दूसरा y है, x और y है इज इक्वल टू, ये 4 है जी और ये हमारे पास 8 है, ठीक है जी। ये हमारे पास a है, ये x है और ये हमारे पास b है, तो x क्या आ जाएगा जी a इनवर्स इंटू b, ठीक है जी। इसको आप 1 कह दें। हमने क्या फाइंड करना है इसमें, x फाइंड करना है। ये कौन सा मेथड है, पहले वाला मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे जी, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट लाइन सीधी निकाल है, 3 -4 1 और 2, ठीक है। इसे सॉल्व करें जी, 3 2 ज़ा 6 -4 1 ज़ा -4, तो ये क्या हो जाएगा जी 6 + 4 इज इक्वल टू 10। ये क्या है जी मेरे पास नॉन सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है जी। नॉन सिंगुलर क्या होता है जी, जिसका हमारे पास मैंने आपको क्या बताया था, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो सिंगुलर है, अगर 0 ना आए तो वो क्या होता है जी नॉन सिंगुलर है। अब यहाँ पे देखकर डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है जी 10 है, ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है जी। यानी इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए जी हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट इधर निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ए है हमारे पास, इसका हम पहले कॉलम सॉरी ये जो ए है हमारे पास, इसका हम क्या करेंगे, जो डायगोनल है, हम डायगोनल को क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। जो डायगोनल की वैल्यूज़ है हमने उनकी जगह चेंज कर देंगे, 2 ऊपर ले आएंगे और 3 नीचे ले आएंगे। तो देखिए जो एडजॉइंट में क्या हो जाएगा, 2 और 3, और ये जो वैल्यूज़ है इनके हम साइन चेंज कर देंगे। 4 के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखिए जी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या हमारे पास, एडजॉइंट है जी 2 4 -1 और 3 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास 10 आया है, ये ए इनवर्स आ गया, ठीक है जी। अब इसको लिखिए जी x इज इक्वल टू फ्रॉम 1 क्या है जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी।
अब x किसके इक्वल है जी, x इक्वल है एक्स वाई के, x और y इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है जी, मेरे पास ए इनवर्स ही हमने निकाला हुआ है, इसको लिखे जी 2 4 -1 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू बी। बी क्या हमारे पास जी, बी हमारे पास ये है 4 और 8 है, 4 और 8। इन्हें सॉल्व करें जी, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 4 से करें कितना आता है जी, 8 आता है। 2 4 द 8 और ये 4 8 द 32। सेकेंड रो नीचे आ जाए, 1 को 4 से करें -4 आता है, -4। 3 को 8 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 24, प्लस का 24। फिर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 4 द 8 4 8 द 32। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 द -4 3 8 द 24, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 10। आगे इधर करते हैं। अच्छा 32 में 8 ऐड करो कितना आता है, 40 आता है, ये 40 आ गया ऊपर। 24 में से 4 गया तो कितना आता है जी, 20 आता है, डिवाइडेड बाई 10। अब 10 को आप इन दोनों पे डिवाइड कर दें, ठीक है जी। पीछे मेरे पास क्या आ रहा है, पीछे मेरे पास एक्स और वाई एज इट इज़ आ रहा है। अब देखिए जी 40 डिवाइडेड बाई 10, नीचे जी 20 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड करें जी, 10 4 ज़ा 40 10 2 ज़ा 20। देखिए x2 आ गया, x4 आ गया, y2 आ गया, 10 4 ज़ा 10 2 ज़ा, ठीक है जी। x4 और y2 इसको हम करते हैं क्रैमर रूल के साथ। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं। अच्छा क्रैमर रूल्स के लिए आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को लिखना है आपने मैट्रिक्स फॉर्म में। क्वेश्चन हमें गिवन है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, आपने इसे लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसे हमने ए कह देना है, ये जो वैल्यू है ए इज इक्वल टू 3 -4 1 2, ये ए आ गया जी हमारे पास, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन्स 3 -4 1 और 2 इसे सॉल्व करें जी। 3 2 ज़ा 6 -4 1 ज़ा -4, ये +4 हो जाएगा, 6 और 4 10, और ये क्या है जी हमारे पास नॉन सिंगुलर है, ठीक है। डिटरमिनेंट आ गया नॉन सिंगुलर। हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्स है जी ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटरमिनेंट, और वाई है हमारे पास ए वाई, ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया, 10 आया था, ठीक है। हमने ए और एक्स और ए वाई निकालने, तो ए एक्स निकालते हैं सबसे पहले। देखिए जी फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। फर्स्ट कॉलम की जगह हम ये लिखेंगे 4 8, तो फर्स्ट कॉलम की जगह 4 8 आ गया। सेकंड क्या हमारे पास कॉलम -4 2, ये एज इट इज आ जाएगा, -4 और 2 से सॉल्व करें जी। 4 2 ज़ा 8 -4 8 ज़ा 32, माइनस का ये प्लस हो जाएगा। फिर देखिए 4 2 ज़ा 8 4 8 ज़ा 32, माइनस का तो एक माइनस पहले था मौजूद था ये वाला, एक माइनस वो था और एक माइनस ये, दोनों प्लस हो गए, तो हमारे पास आ गया जी 40 आ गया। इसी तरह ए वाई निकालते हैं। अब ए वाई में हम क्या करेंगे, ए वाई में सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम सेकंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट को लिखेंगे। फर्स्ट क्या हमारे पास, फर्स्ट है 3 और 1, तो सेकंड को छोड़ के सेकंड की जगह हम ये लिखेंगे 4 8, तो ये आ जाएगा 4 और 8। इसको सॉल्व करिए जी, 3 8 ज़ा 24 -4 1 ज़ा 4, ये कितना आ रहा है जी 20 आ रहा है, ठीक है। आप देखिए जी x इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटरमिनेंट, तो ए एक्स क्या हमारे पास, ए एक्स है 40, ए का डिटरमिनेंट है 10, तो कटिंग कर दे 10 4 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40। वाई लिखे जी ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटरमिनेंट, तो ए वाई क्या हमारे पास जी, ए वाई है जी 20, डिटरमिनेंट कितना आएगा 10 है, तो 10 2 ज़ा 20, तो x4 आएगा y2 आएगा। देखिए आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, जो आंसर मेरे पास उसका था इन्वर्स मेथड का था, वही आंसर मेरे पास क्रैमर रूल का, ठीक है। नेक्स्ट आज जी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी है, टेक्निकल है, तो आगे काम उनका यही करना है आपने। पहले इक्वेशन बनाना उसका थोड़ा सा ना मुश्किल काम है। सेकंड क्वेश्चन है जी, आपने सॉल्व करना है फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स को, आपने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है जी। आपने इन्हें सॉल्व करना है दो मेथड से, पहले इन्वर्जन मेथड वही वाला, और सेकंड आपका क्रैमर रूल है जो भी हमने किया। अच्छा क्वेश्चन 2, स्टेटमेंट्स को आपने समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स टेक्निकल होते हैं आमतौर पे। अब देखें इसमें ना थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले लेट्स से ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये चीज़ होती है जिसके लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल ना हो, और इसकी ना अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की हमेशा, यानी कि ये साइड आपस में इक्वल होगी और ये साइड्स इक्वल होगी।
इसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल है जी। हम इसे कहते हैं लेंथ, ये होता है जी लेंथ, और ये होता है जिसका विड्थ या इसको आप ब्रेथ कह सकते हो, ठीक है जी। ये रेक्टेंगल है हमारे पास एक, इसकी लेंथ और विड्थ है। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर आपने याद रखना है, पेरीमीटर बेसिकली होता है तमाम साइड्स का सम होता है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है जी? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर क्या होगा? तमाम साइड्स का हम सम करेंगे, तमाम की तमाम साइड्स को हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। रेक्टेंगल में मैंने आपको क्या बताया था कि दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आपस में सेम होती हैं। अब ये एल है हमारे पास, तो ये भी एल होगा, ये लेंथ है तो प्लस लेंथ, अगर ये विड्थ है तो ये भी विड्थ है हमारे पास, ये विड्थ है, दोनों सेम हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 2L प्लस 2W। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले तो L प्लस W। ये पेरीमीटर वाली टर्म आपने याद रखनी है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, तमाम साइड्स को जमा करके पेरीमीटर आता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्रिकी है, मैं क्वेश्चन को ना डिवाइड करूंगा पार्ट्स में, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। रेक्टेंगल की लेंथ है वो 4 टाइम इट्स की विड्थ है। सबसे पहले हम करते हैं जी, हम लेते हैं लेट करते हैं, हम लेंथ लेते हैं जी, हम लेंथ लेते हैं जी, y ले लेते हैं। लेंथ हमने क्या ले ली जी? y ले ली। अच्छा, लेंथ y आ गया तो विड्थ हम ले लेते हैं जी इसकी x ले लेते हैं। लेंथ y है और विड्थ हमारे पास क्या है जी? x है, ठीक है जी। आपने कंसिडर किया, लेट किया। आप देखिए जी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ क्या है जी? y है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। देखिए जी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। इसको आपने समझना, यहाँ से आपकी पहली इक्वेशन बन रही है। देखिए जी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ये चीज़ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है हमारे पास? y है, y। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल y है। आगे क्या लिखा हुआ है? इज। आगे क्या लिखा हुआ है जी? इज। इसकी जगह आ जाएगा इक्वल। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स, ये क्या लिखा है जी? 4। इस 4 को नीचे उतारेंगे, 4 टाइम्स। मैथमेटिक्स में टाइम्स को मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। हम पढ़ते हैं ना 2 का टेबल, बचपन में हमने पढ़ा था, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो हम बेसिकली इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 2 3 4, 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 4 8। तो टाइम्स बेसिकली क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 4 टाइम्स, टाइम्स की क्या आ जाएगा जी? मल्टीप्लाई आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? विथ। विथ क्या हमारे पास यहाँ पे? x है, ये x है। फिर देखिए, लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ विथ, तो ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई है, y इज इक्वल टू 4x। तो 4x को वहाँ पे जाके माइनस कर देंगे, प्लस y, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई है जी, ठीक है। सिंपल था बड़ा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150। पेरीमीटर 150 है जी हमारे पास। इसको इरेज करते हैं, पेरीमीटर 150 है, पेरीमीटर 150। तो पेरीमीटर क्या था हमारे पास? सम ऑफ ऑल साइड्स। हम तमाम साइड्स को जमा करते हैं पेरीमीटर में, सम ऑफ ऑल साइड्स 150। तो साइड्स क्या है हमारे पास? इसकी एक x है और एक y है, यानी कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। अगर ये x है तो ये भी x है। मैंने क्या कहा था कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल सेम होती है, ये y है तो ये भी y है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है जी? y प्लस x कितना जी? पेरीमीटर 150 है जी। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस x इज इक्वल टू 150। तो x प्लस y आपके पास आ जाएगा 75 आ जाएगा, यानी कि 2 को वहाँ पे जाकर डिवाइड कर देंगे। ये रफ वर्क था जी। क्वेश्चन आप करते हैं। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए जी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ, बच्चे इसमें रट्टा लगाते हैं तो आप रट्टा ना लगाएं, बहुत आसान है। वर्ड प्रॉब्लम्स को समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए जी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। हम करते हैं जी, लेट करते हैं जी, लेंथ हम लेते हैं किसको जी? y को हम लेंथ कह देते हैं जी, और विथ हम लेते हैं, विथ हम लेते हैं x को। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, फर्स्ट कंडीशन आप लिख लें, या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक ही बात है। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी? फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है लेंथ इज 4 टाइम इट्स विथ। फिर देखिए लेंथ, मैं दोबारा लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए ताकि आपको याद हो जाए, आप रट्टा ना लगाएं। रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विथ।
ये चीज़ है ना जी फर्स्ट कंडीशन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या है हमारे पास वाई इज, इसके हमारे पास इक्वल है 4 टाइम्स हमारे पास क्या है जी मल्टीप्लाई विथ हमारे पास x है, तो y इज इक्वल टू 4x, 4x को वहाँ पे जाके माइनस कर दे, माइनस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया जी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमारे पास क्या कंडीशन है जी, सेकंड है उसने में क्या हुआ जी कि पेरीमीटर जो है ना जी, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150, पेरीमीटर इज इक्वल टू 150। तो पेरीमीटर क्या होता है जी, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 150। तो साइड्स क्या हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, 2 को डिवाइड कर दिया 150 के साथ, तो x प्लस वाई आ जाएगा जी हमारे पास 75। ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए जी हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई, वो फर्स्ट है ये सेकंड है। अब आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसका आपने इन्वर्स मेथड भी करना है मैट्रिक्स, और दूसरा क्या जी सॉरी आपने पहले क्या करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करना है, फिर दोबारा आपने उसको सॉल्व करना है क्रैमर रूल के साथ करना है। मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है जी, समझ आ गया ना आपको। मैं इसको रेज करता हूँ, इक्वेशंस को मैं ऊपर लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी हमारे पास -4x प्लस वाई, तो फर्स्ट इक्वेशन है -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। हम सबसे पहले करते हैं जी कौन सा मेथड, दोबारा लिखता हूँ, हम सबसे पहले करते हैं इन्वर्स मेथड, हम करते हैं जी मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, ठीक है जी, सबसे पहले हम करते हैं। तो इन्वर्स मेथड में हमने क्या करना है, इसको चेंज करते हैं पहले मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है जी। इन्वर्स मेथड में कर रहा हूँ सबसे पहले, ये -4 आ जाएगा, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, x के साथ कुछ नहीं है 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स है, इज इक्वल टू, इक्वल के बाद हमारे पास क्या है जी 0 और 75, ठीक है जी। अब देखिए जी, अब हमने क्या करना है, सेम वही काम करना है जिससे पहले किया था। ये आ गया जी a आपके पास, ये x आ गया, ये हमारे पास b आ गया, तो x हमारे पास आ गया जी a इनवर्स इंटू b, ये x आ गया जी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले a का इन्वर्स निकालना है, ठीक है जी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट, तो a क्या हमारे पास -4 1 1 1, इसको सॉल्व करते हैं जी। 4 1 ज़ा -4, -1 1 ज़ा 1, तो कितना आ जाएगा जी -5, जो कि क्या है नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट निकाल लिए। अब हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट निकालना है हमने सबसे पहले, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, इनकी हम जगह रिप्लेस कर देंगे आपस में, वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे, 1 ऊपर आ जाएगा, -4 नीचे आ जाएगा, ये 1 आ गया जी, ये -4 आ गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इनके हमने साइन चेंज करना है, दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया जी। अब देखिए जी ए इनवर्स किसके इक्वल है जी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या हमारे पास, एडजॉइंट है 1 -1 -1 -4, डिटर्मिनेंट कितना जी हमारे पास -5, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इस इक्वेशन को लिखे हम दोबारा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x किसके इक्वल है जी, x इक्वल है एक्स वाई के, तो एक्स वाई आ गया इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके इक्वल है जी, ए इनवर्स इसके इक्वल है, ये ए इनवर्स है हमारे पास 1 -1 -1 -4 डिवाइडेड बाय -5 इंटू बी। बी किसके इक्वल है जी, बी हमारे पास 0.75 के इक्वल है, 0 और 75। तो सॉल्व करते हैं जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 0 से करेंगे 0 0, 1 को 75 से करेंगे तो -75, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 0 से, -1 को 75 से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 0 से 0 और 75 को 4 से करेंगे कितना आएगा, 300 आएगा, 300 आता है माइनस का। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 0 से किया 0, -4 को 75 से किया तो -300 आ गया। नीचे क्या है जी, नीचे हमारे पास है जी -5, ठीक है जी। अब इस -5 को आप दोनों पे डिवाइड कर दें, माइनस का 75
डिवाइडेड बाई माइनस का 5, माइनस का 300 डिवाइडेड बाई माइनस का 5। ठीक है जी, अब देखिए जी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 15 आ गया। अब देखिए 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30 और साथ 0 आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 15 और 60। आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 60। ये दो आंसर है हमारे पास। ठीक है जी, अब इसी को मैं दोबारा सॉल्व करूंगा जी, किस मेथड से? क्रैमर्स रूल के साथ सॉल्व करूंगा मैं। मैं लिख देता हूँ जी क्रैमर्स रूल। उसमें आपने हमने क्या चाहिए, उसमें हमें a चाहिए, ये a है हमारे पास। a इज इक्वल टू -4 1 1 और 1। लगता है पेन की इंक खत्म हो रही है, तो अभी पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ी देर तक। ये मेरे पास a है जी, तो हमने क्या करना है जी, a का निकालना है डिटर्मिनेंट -4 1 1 1। सॉल्व करें जी, फॉर 1 ज़ा -4 और 1 ज़ा -1 इक्वल टू -5। ये क्या है? नॉन सिंगुलर है। ठीक है, जिसको आगे सॉल्व हम कर सकते हैं। अब देखें हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट निकालेंगे जी, एडजॉइंट ऑफ इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या करेंगे, इनके हम क्या करेंगे जी, वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, जगह चेंज कर देंगे। 1 ऊपर आ जाएगा, -4 नीचे आ जाएगा, और इनके हम साइन चेंज कर देंगे। दोनों 1 प्लस के हैं तो दोनों 1 माइनस के हो जाएंगे। ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है जी, अब देखें ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या हमारे पास, ये एडजॉइंट है हमारे पास 1 -1 -4 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट कितना जी हमारे पास -5 है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे जी, इस इक्वेशन को सॉरी हमने इसमें क्या करना है, क्रैमर्स रूल था। ओहो, क्रैमर रूल में मेरा इन्वर्स नहीं चाहिए था, तो गलती हो गई है। इसको रेज करते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इन्वर्स मेथड है। अच्छा, इसमें आपने ना डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया, अब हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपने निकालनी है। तो एक्स हमारे पास है जी ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, क्रैमर रूल में ये काम करना है। ठीक है जी, वाई हमारे पास ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। इसमें ए एक्स और ए वाई निकालना है, आप पहले देख चुके हैं। अच्छा, ए एक्स हम क्या करेंगे जी, ए एक्स इज इक्वल टू, ये जो ए है इसके पहले कॉलम को आप छोड़ देंगे। इसके पहले कॉलम पे हम नहीं लिखेंगे, सेकंड कॉलम क्या इसका 1 1, सेकंड कॉलम हम लिखेंगे, और जो फर्स्ट कॉलम था उसकी जगह आ जाएगा 0.75। तो सॉल्व करें जी, 0 1 ज़ा 0 माइनस 75 1 ज़ा 75, तो ये क्या आ गया जी, माइनस का 75। ठीक है जी, इसी तरह ए वाई निकालते हैं जी। ए वाई में हम क्या करेंगे जी, सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे। सेकंड कॉलम कौन सा, ये 1 1, ये छोड़ देंगे। फर्स्ट क्या जी, -4 1, तो सेकंड कॉलम की जगह आ जाएगा 0.75। अच्छा जी, सॉल्व कर जी, 4 को 75 से करें तो कितना आता है, माइनस का 300, 300 आ जाएगा। माइनस 0 को 1 से करेंगे 0, तो कितना आ जाएगी, -300 आ जाएगा। ठीक है, अब x लिखें जी, x किसके इक्वल है जी, x इक्वल है ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स कितना है हमारे पास, ए एक्स आया जी -75, -75 डिवाइडेड बाई -5, ये डिटर्मिनेंट आ गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 15 आ गया। वाई ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई कितना जी, -300, ए का डिटर्मिनेंट जी -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 6 ज़ा 30 साथ 0 आ गया। अब देखो दोनों मेथड से आंसर सेम है, उसका भी x 15 था, y 60 था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन देखिए जी, इसमें कह रहा है 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। दो साइड्स है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक रेक्टेंगल है। लेट से इसकी लेंथ एक्स वाई है और लेंथ इसकी एक्स है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। सॉरी, लेंथ वाई है विथ इसकी एक्स है। अच्छा जी, इसकी जो दो साइड्स हैं वो क्या कर रही है, डिफर कर रही है। डिफर का मतलब बेसिकली मैथमेटिक्स में डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस किसे कहते हैं, फ़र्क को कहते हैं। तो फ़र्क को हम किससे लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, बेसिकली माइनस हुआ। दो साइड्स डिफर कर रही है बाय 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर एक एक्स है और दूसरी वाई है तो दोनों में क्या आ रहा है जी, डिफरेंस आ रहा है। एक एक्स है दूसरी वाई है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दोनों में फ़र्क आ रहा है। दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है जी, 3.5 सेंटीमीटर का आ रहा है, इतना आ रहा है।
सेम वही काम है जिससे पहले आपने किया था। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, डायमेंशंस आपने फाइंड करनी है। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर 67 है, तो पेरीमीटर क्या आता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये इसके साइड्स हैं, तो इज इक्वल टू 67, तो 2x + 2y इज इक्वल टू 67। इसको आपने 2 को वहाँ पे जाके डिवाइड करना है तो आप कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा x + y इज इक्वल टू, तो 33.5 आई थिंक समथिंग आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जी। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की 2 साइड से डिफर कर रही है, माइनस हो रही है बाय 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 से माइनस हो रही है। अब हम लेट करते हैं जी, लेट फर्स्ट साइड, या लेट, हाँ फर्स्ट साइड, ठीक है, फर्स्ट साइड जो पहली साइड है वो हमारे पास x है, और जो सेकंड साइड है वो हमारे पास y है। आप ये भी कह सकते हैं कि लेंथ x है और विथ हमारे पास क्या है जी, y है। दो साइड्स है जी, तो दोनों डिफर कर रही हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या कह रहा है जी, 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, 2 साइड्स कौन सी हैं, x और y, 2 साइड्स, एक x और एक y, क्या कर रही है, डिफर कर रही है, आपस में इनका डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 3.5 सेंटीमीटर का। 2 साइड्स डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो आगे क्या कह रहा है, आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है। पेरीमीटर आपका कितना जी, 67 है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 67। तो पेरीमीटर क्या है हमारे पास, 4 साइड्स हैं, एक साइड होगी हमारे पास x और दूसरी होगी y, तो इसमें क्या होंगे, रेक्टेंगल में 2x होते हैं और 2y होते हैं जी, 4 साइड्स हैं, इज इक्वल टू 67। तो 2x + 2y इज इक्वल टू 67, x + y इज इक्वल टू 67 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो x + y आ जाएगा जी। आप बस को ऐसे ही रहने देते हैं, 2x + 2y इस तरह, ठीक है। डेसिमल में क्वेश्चन हम नहीं करते हम, ठीक है जी, इस तरह आसान होगा आपका। तो इक्वेंस आ गई हमारे पास, इक्वेंस को मैं ऊपर लिखता हूँ, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इक्वेंस को मैं ऊपर लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, x - y 3.5, सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y इज इक्वल टू 67। देखिए जी, हमने क्या करना है, डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशंस किसे कहते हैं, हमने साइड्स फाइंड करनी है, x और y फाइंड करनी है। पहले हम करते हैं जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ, ठीक है जी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर को आप लिखिए मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हम क्या करते हैं जी, x के साथ क्या कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, y के साथ भी -1 है, नीचे x के साथ 2 है, y के साथ +2 है, ठीक है जी। इधर आ जाएगा x और y इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 3.5 और यह आ जाएगा 67 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये बन जाएगा जी a, ये x, ये इज इक्वल टू ये b आ गया जी। देखिए जी, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। हमने क्या फाइंड करना है जी, इसमें x फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या a इनवर्स फाइंड करना है, a इनवर्स के लिए हम क्या निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट। तो a क्या हमारे पास ये है जी, 1 -1 2 और 2। सॉल्व करें जी इसको, 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 2 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा -2, जो 2 माइनस इकट्ठे आ गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 नॉन सिंगुलर। फिर देखिए 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं एक एडजॉइंट निकालते हैं जी। एडजॉइंट में हम क्या करेंगे जी, इनकी जगह रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और इनके हम साइन चेंज करेंगे, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब आप ए का इन्वर्स निकालें, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट क्या हमारे पास जी, 2 1 -2 1 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना जी हमारे पास 4 है, प्लस का 4 है,
ये 4 आ गया, ठीक है जी। अब लिखिए जी x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये इक्वेशन जी। x किसके इक्वल था हमारे पास, एक्स वाई के इक्वल था, x की जगह आ गया जी एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हमने निकाला जी, ए इनवर्स हमने ये निकाला हुआ है 2 1 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू बी। बी क्या हमारे पास जी, बी है 3.5 और 67, ये बी है जी हमारे पास। इसको सॉल्व करें जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 को 3.5 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 को 67 से करेंगे तो 67 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 3.5 से किया, 1 को 67 से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 3.5 से करेंगे कितना आ जाएगा जी, माइनस का 7, 1 को 67 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 67 डिवाइडेड बाई 4। देखिए जी कितना आ रहा है, 67 में आप 7 ऐड करें तो कितना होता है 74, ठीक है। 67 में से 7 गया तो कितना आ रहा है 60 आ रहा है। नीचे क्या जी हमारे पास 4 है, इस 4 को दोनों पे डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। देखिए जी 74 डिवाइडेड बाई 4, नीचे क्या है 60 डिवाइडेड बाई 4, तो ये क्या आ जाएगा जी 4 1 ज़ा 4, 3 कैरी नहीं, 2 के डब्बे से कटिंग करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। नीचे देखिए जी ये 4 से करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20। आंसर क्या आ रहा है 37 डिवाइडेड बाई 2 और साथ 15 आ रहा है, ठीक है जी वाई की वैल्यू। देखिए जी समझ आ गई जी, जस्ट मैंने कटिंग की है, 74 को 4 पे डिवाइड किया 37/2 आ गया, 4 को 60 को 4 पे डिवाइड किया 15 आ गया। 37/2 को आप डिवाइड करें तो क्या आएगा आपके पास 18.5 आएगा, ठीक है। इसी को मैं दोबारा करता हूँ क्रैमर्स रूल के साथ। अब हम करते हैं जी क्रैमर्स रूल सेकंड मेथड, मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद जी हमारे पास ए है जी, ए 1 -1 2 और 2, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन्स आ जाएगी 1 -1 2 और 2। सॉल्व करें जी, 1 2 ज़ा 2 -2 1 ज़ा -2, ठीक है जी। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा -2, तो 2 + 2 = 4, जो कि क्या है नॉन सिंगुलर है। अब देखिए जी आगे क्या करते हैं, आगे हम लेंगे जी इसका एक्स और वाई की वैल्यूज बल्कि निकालते हैं। एक्स क्या आ जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो वाई क्या आ जाएगा जी ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास ए एक्स और ए वाई नहीं है, तो ए एक्स हम पहले निकालते हैं। ए एक्स के लिए जो वैल्यू है आपके पास ए की, इसके पहले कॉलम को आपने छोड़ देना है, सेकंड कॉलम को आपने लिखना है। सेकंड कॉलम क्या है इसका हमारे पास -1 और 2, तो पहले कॉलम को छोड़ के इसको जगह क्या आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.5 और 67, ठीक है जी। इसे सॉल्व करें जी, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। -67 को 1 से करेंगे तो माइनस का 67 आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएंगे 7 + 67 कितना होता है जी 74। अब हम ए वाई निकालते हैं जी। ए वाई में हम क्या करेंगे जी, सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे, फर्स्ट को लिखेंगे 1 2, फर्स्ट कॉलम लिखा, सेकंड को छोड़ देंगे, सेकंड की जगह ये आ जाएगा 3.5 और 67, 3.5 और 67 को सॉल्व करते हैं जी। 67 1 ज़ा 67 -2 को 3.5 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी अब देखिए जी x = ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स क्या हमारे पास ए एक्स है जी 74 आ गया, डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट कितना जी हमारे पास 4 है। कटिंग करते हैं जी, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 37/2 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18.5 आ जाएगा। अब वाई निकालते हैं जी, वाई हमारे पास है जी ए वाई, ये फॉर्मूला है ए का डिटर्मिनेंट = ए वाई क्या हमारे पास जी ए वाई है हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट कितना जी 4 है, तो 4 को 60 पे डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया जी 15 आ गया। एक्स आ गया 18.5, वाई आ गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी, थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16। अच्छा, ट्राइंगल आ गया इसमें जी। सबसे पहले देखो जी, ट्राइंगल क्या होती है हमारे पास, जिसकी 3 साइड्स हो, 3 एंगल्स बनते हो। ठीक है जी, ये ट्राइंगल है हमारे पास। तो कौन कहते हैं इसको उर्दू में? अच्छा, यहाँ पे कौन सी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होगी जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, यानी आप ये समझिए कि ये 2 साइड्स इसकी क्या है? सेम है। थर्ड साइड क्या ऑपोजिट है। अगर 2 साइड सेम है तो इनके एंगल्स भी सेम होंगे, ये दोनों। मगर जो थर्ड एंगल है और थर्ड साइड है क्या होगी? डिफरेंट होगी। थर्ड साइड का थर्ड एंगल डिफरेंट होगा। ठीक है जी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा है, ट्राइंगल है, मैं लिख देता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें क्या होगा? 2 साइड्स आर सेम। 2 साइड्स क्या हो जाएंगी हमारे पास? सेम होंगी। जब 2 साइड सेम होगी तो उनके एंगल्स भी सेम होंगे। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कह रहा जी, थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स। अब आइसोसेलेस में क्या होगा? 2 साइड सेम होंगी, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, थर्ड डिफरेंट होगी वाई। ये आपने समझना है। अगर 2 साइड सेम है तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, थर्ड साइड क्या जी? वाई है। क्वेश्चन में कह रहा है जी, थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16। जो थर्ड एंगल है वो क्या जी? आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो 16 लेस है जी। सबसे पहले देखिए जी, जो इक्वल एंगल है वो क्या हमारे पास? एक्स है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको आसानी होगी। देखिए जी, थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस। लेस किससे है जी? देन द सम ऑफ 2 एंगल्स, अदर 2 एंगल्स। यहाँ से आपने इक्वेशन बनानी है जी, बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए, इसको आप समझेंगे तो। देखिए जी, थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, हम कहते हैं लेट से 2 एंगल्स के हमारे पास एक्स और एक्स हैं, ये दोनों क्या जी? सेम है। थर्ड एंगल क्या होगा? वाई। 2 एंगल्स क्या है जी? एक्स एक्स, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके 2 ही एंगल्स हमारे पास सेम है। 2 साइड सेम है तो इसके एंगल्स भी सेम होंगे। थर्ड साइड वाई है तो इसका एंगल भी डिफरेंट होगा। सॉरी, ये 2 एक्स है। देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स हमारे पास सेम है, अगर सेम है तो इसके एंगल भी सेम होंगे इनके। थर्ड साइड क्या जी? वाई है तो इसका एंगल भी हमारे पास क्या होगा जी? इन दोनों से डिफरेंट होगा। तो कह रहा है थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये देखिए जी, थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो थर्ड एंगल क्या है हमारे पास? वाई है। थर्ड एंगल क्या है जी हमारे पास? इसकी जगह आ जाएगा जी वाई। थर्ड एंगल की जगह आ जाएगा वाई। आगे क्या कह रहा है जी? इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, ये इज को आपने देखना है। इसकी जगह क्या आ जाएगा जी? इसकी जगह आ जाएगा इज इक्वल टू। ठीक है, थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इसकी जगह इक्वल 16 लेस 16 लेस 16 लेस क्या होता है जी? माइनस होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में मोड आ जाए तो प्लस आएगा, लेस आएगा तो माइनस आएगा, डिफर आएगा तो माइनस आएगा। ये टर्म्स आपने याद रखनी है। फिर देखें, थर्ड एंगल यानी कि वाई ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 16 लेस 16 माइनस 16 किससे माइनस है? देन द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स, सम ऑफ अदर 2, दूसरे 2 कौन से हैं? एक्स। इन दोनों के सम से, सम क्या होता है जी? जमा। यह आपकी इक्वेशन बन गई है। फिर देखिए, थर्ड एंगल वाई इज इक्वल टू 16 लेस 16 माइनस किससे? सम ऑफ अदर 2 एंगल्स, बाकी 2 के सम से माइनस है। तो हो जाएगा जी वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 16, 2x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 16। ठीक है जी, 2x वहाँ जाके माइनस, ये प्लस वाई एज इज इक्वल टू माइनस 16। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई है। तो सेकंड इक्वेशन हमने देखनी है। अच्छा जी, ट्रायंगल में एक बात याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स 180 के इक्वल होता है। ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल साइड्स किसके इक्वल होगा जी? 180 के। अब इस केस 180 डिग्री के, डिग्री डालने की जरूरत नहीं है। अब इस केस में देखिए जी, हमारे पास साइड्स कौन सी है? हमारे पास एक्स है और वाई है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी, तो क्या होगा जी? सम ऑफ ऑल एंगल्स किसके इक्वल है? 180 के। तो एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एक्स है और वाई है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एक्स क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये आपके पास क्या है जी? सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट ये है। ये 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास।
ठीक है, समझ आ गया ना आपको। तो अब इसके साथ हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -16। सेकेंड है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इसको हम सॉल्व करेंगे जी दोनों मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड भी और क्रैमर रूल भी। ठीक है जी, इसको रेज कर देता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। x के साथ क्या -2, नीचे x के साथ +2 है, y के साथ 1 है, ये 1 है। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, इधर आ जाएगा x और y इज इक्वल टू -16 और 180। ठीक है जी, वही काम किया हमने सिंपल। ये आ गया a, ये आ गया x, ये आ गया b। तो x क्या हो जाएगा जी, a इन्वर्स इंटू b। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे जी, a का इन्वर्स निकालने इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का लेंगे डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट ले जी -2, 1, 2 और 1। इसको सॉल्व करें, 2 1 -2 एंड 2 1 -2, ये आ जाएगा जी -4, जो कि क्या नॉन सिंगुलर है। यह आ गया जी a का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, a का एडजॉइंट लेंगे, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा, ये जो a की वैल्यू है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। 1 ऊपर आ जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, और अब हम इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो -1 और ये -2। ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। अब देखिए जी, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या हमारे पास जी, 1 -1 -2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट कितना जी हमारे पास, -4। अच्छा जी, इस इक्वेशन को दोबारा लिखे जी, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। x क्या हमारे पास, x हमारे पास x y है, x की जगह आ जाएगा x y इज इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स क्या हमारे पास ये है जी, 1 -2 -2 डिवाइडेड बाई -4 इंटू b। b क्या हमारे पास जी, -16 और 180, ये b है हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 16 1 -16, 16 1 -16, 180 को 1 से करेंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 16 1 -16, -1 को 180 से करेंगे तो -180 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 16 से करेंगे प्लस का 32, 2 16 32, ये माइनस माइनस क्या होगा जी, प्लस हो गया। अब 2 को 180 से करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, -360 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई -4 एज इट इज़। इसको सॉल्व करते हैं जी। अच्छा, 180 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -196, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होता है। ठीक है जी, अब 360 में से 32 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 328 आ जाएगा। किसका, माइनस का, क्यों, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। फिर देखिए ऊपर हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे। 360 में से हम 32 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास, 328 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को 4 पे डिवाइड कर दिया आप, -196 डिवाइडेड बाई -4, -328 डिवाइडेड बाई माइनस का 4। अब देखिए 4 से कटिंग होती है तो करते हैं, वरना 2 से करते हैं। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16, 4 4 16, 3 कैरी चला जाएगा, 36, 4 9 36, तो ये क्या आ गया, 49 आ गया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 8 32 और 4 2 8, 82 आ गया। एक्स आपके पास आ गया 49, वाई आपके पास आ गया 82। आई होप कि यही आंसर हो। ठीक है जी, एक्स आ गया जी 49, वाई आ गया हमारे पास 82। दो एंगल्स आ गए हैं। ट्रायंगल के थर्ड एंगल क्या होगा हमारे पास, इसका एक स्टेप आपने और करना है। वैसे आंसर नहीं आता, कहा कि हमने एक्स वाई फाइंड कर लिया है। और बता आपने तीसरा एंगल फाइंड करना हो ना, तो आपके पास क्या है जी, एक्स और कितना 49 है, वाई आपके पास क्या है जी 82 है। ये दो एंगल्स हैं। अगर आपने थर्ड फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे जी, एक्स प्लस वाई प्लस थर्ड एंगल हम कह देते हैं। तो तीन एंगल्स को जमा करें, ट्रायंगल को क्या आता है जी 180 आता है। एक्स कितना 49 है, प्लस वाई कितना 82 है, प्लस थर्ड एंगल
सॉरी थर्ड एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करें, 49 को 82 में ऐड करेंगे 131 आ रहा है जी, प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 131 को आप 180 से माइनस कर देंगे तो आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा। तो 180 में से 131 को माइनस करें, 9 आ गया, और 49, तो ये आपके पास तीसरा एंगल आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको आपने करना है क्रैमर रूल से, वो आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, क्रैमर रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ा सिंपल है, इससे आसान है कम अज़ कम, वो आपने खुद सॉल्व करना है। क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया तो मैंने इसको वाइंड अप करना है 10 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिर इसके बाद लास्ट है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है वन एक्यूट एंगल फॉर राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास। राइट ट्राइंगल आपको पता नहीं कैसी होती है, राइट साइड पे एक एंगल हो, मतलब ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास, लेफ्ट से ये राइट ट्राइंगल है। तो कहता है जी इसका एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 से कम हो। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो किससे कम हो जी, 90 डिग्री से कम हो, एक्यूट एंगल वो होता है। कहता है जी एक एंगल है आपका राइट ट्राइंगल का 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल्स। पहले आप समझ लें कि एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम है। इस ट्राइंगल में आपको 3 एंगल्स गिवन है, एक आपके पास राइट एंगल है और बाकी 2 आपके पास एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, उस एक्यूट में से एक एक्यूट का जिक्र करना है, मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखा देता हूँ। देखिए जी, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल is 12 degree more, is 12 degree more than twice the other acute angle। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जी, देखिए जी, फर्स्ट एक्यूट एंगल हमारे पास क्या है, हम लेट करते हैं फर्स्ट एक्यूट एंगल, हम लेट करते हैं जी। फर्स्ट एक्यूट एंगल हमारे पास एक्स है। ठीक है जी, फर्स्ट एक्स है तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकंड क्या होगा जी, वाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास। फिर देखिए, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। एक्यूट एंगल क्या है जी, एक्स है, एक्स। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल किसका जिक्र कर रहे हैं, एक्स का जिक्र कर रहे हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल क्या है जी, एक्स है। देखिए इज, ये क्या आ गया जी, इज आ गया। इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या है जी, इज इक्वल टू वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 डिग्री मोर, 12 मोर क्या होगा, प्लस, लेस क्या होगा, माइनस। 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर, देन ट्वाइस क्या होता है, डबल। ट्वाइस क्या होता है, डबल। किसका डबल, अदर कौन सा हमारे पास, वाई है, 2y। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, दोबारा देखिए जी, वन एक्यूट एंगल मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, इसको मैं आगे लिखता हूँ, आप पजल हो जाएंगे। इज 12 डिग्री मोर, इस मैं यहाँ लिखता हूँ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर। दोबारा देखिए जी, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, तो एक्यूट एंगल कौन सा जी, एक्स है। इज, इसका मतलब क्या होगा जी, इज इक्वल टू हो गया 12 मोर यानी कि प्लस, आगे क्या है, ट्वाइस यानी कि डबल। किसका, द अदर एंगल कौन सा हमारे पास, वाई है। तो ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या बन गई है, एक्स इज इक्वल टू 12 + 2y। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा जी x - 2y इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास आ गया जी फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हमने सॉल्व करना है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा।
अब सेकंड विकेंड हम निकालते हैं। सेकंड देखिए जी कैसे निकालनी है। अब ये कौन सा एंगल है हमारे पास? पहली बात है राइट है, इसका एक एंगल 90 है। तो राइट एंगल में क्या, ट्रायंगल में क्या होता है जी, 3 एंगल्स होते हैं। लेट्स से ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा 180 से ऊपर नहीं होगा, तीनों का सम 180 से ऊपर नहीं होगा। अगर एक हमारे पास 90 है, एक हमारे पास अगर 90 है तो बाकी दो क्या हमारे पास है, 90 से कम होंगे ना, बी प्लस सी। फिर देखें ए अगर हमारे पास 90 है तो ये बी है, ये सी है, इन दोनों को मिलाएं तो कितना आता है, 90 आता है। इन दोनों को मिला के 90 आता है, यानी कि दोनों एंगल 90 से कम होंगे, इंडिविजुअली दोनों कम होंगे, दोनों को मिला के 90 आएगा। तो ये 90 एज इट इज़ है, प्लस लेट से बी को हम कह देते हैं एक एंगल एक्स है और सी को हम कह देते हैं वाई है। क्वेश्चन में जो हमने कहा इज इक्वल टू 180, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा जी हमारे पास, 90 आ जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। फिर देखें जी, दोबारा देखें, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, एक्स ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 साइड्स हैं। इन तीनों का सब 180 होता है, 180 से ऊपर भी नहीं होगा, 180 से कम भी नहीं होगा। एक साइड मेरे पास ए है, ये है। क्यों ए है, हमें कैसे पता चला है, क्योंकि उसने क्या राइट ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट। तो राइट ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी एक साइड 90 के इक्वल होती है, ठीक है। इसकी एक साइड क्या होगी, वन साइड इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होगा जिसकी एक साइड 90 के इक्वल होगी, वो ये वाली साइड है। बाकी दो साइड्स हमें नहीं पता थी, हमने एक को एक्स कह दिया, एक को वाई कह दिया। ये एक्स आ गया जी, ये वाई आ गया। तो तीनों का सम किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 90 को वहाँ जाकर माइनस कर देंगे। वरना आप ये भी कह सकते हैं कि जो बाकी दो साइड्स हैं, लेट्स से इसको हम अगर एक्स कह देते हैं तो इसको अगर हम वाई कह देते हैं, आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों का जो सम है वो 90 के इक्वल होगा। इन दोनों का सम 90 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि 3 एंगल है ना। देखिए 3 एंगल है ना, सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ, 3 एंगल है ना। अगर ये 90 के इक्वल है, पहला एंगल 90 के इक्वल है, इसको आप निकाल दे तो बाकी कितने बचते हैं, 2 एंगल्स बचते हैं। वो क्या है जी, एक्स और वाई है। उनकी वैल्यूज़ कुछ भी हो, मैं कहता हूँ एक 50 है, एक 30 है, एक 40 है, दूसरा 50 है, कुछ भी है, मगर उन दोनों का सम 90 के इक्वल आएगा। क्योंकि पहला भी 90 है, बाकी दो भी 90 है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। उम्मीद है समझ आए होगा, पजल नहीं हुए होंगे इससे मजीद। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। देखिए जी, फर्स्ट हमारे पास क्या थी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है जी x माइनस 2y इज इक्वल टू, सेकेंड थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के साथ सॉल्व करते हैं जी। इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म। यह आ गया जी x के साथ क्या जी 1 है, ये माइनस 2 है, 1 है और ये 1 है। यह आ गया एक्स वाई इक्वल 1290। अच्छा इसका मैं करूँगा जी क्रैमर रूल सॉल्व करूँगा, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में इसका नहीं करता, वो आपने खुद करना है। इसका मैं क्रैमर रूल सॉल्व करूँगा। तो ये मेरे पास a है जी, a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 और 1। इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट, 1 माइनस 2 1 और 1, ये क्या हो जाएगा जी 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 2 ज़ा माइनस 2, तो ये प्लस हो जाएगा जी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, जो कि क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो हमने क्या निकाला है जी, ए का डिटर्मिनेंट निकाले। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स और वाई निकालेंगे। एक्स है जी ए का ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, वाई है जी हमारे पास ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए एक्स निकालेंगे। तो ए एक्स लिखे यहाँ पे। अब ए एक्स के लिए ना हम क्या करेंगे, पहले कॉलम को हम छोड़ देंगे, इस पहले कॉलम की जगह हम ये लिखेंगे 12 और 90। सेकेंड कॉलम एज इट इज़ माइनस 2 1 माइनस 2 1 एज इट इज़। इसे सॉल्व करें जी, 12 1 ज़ा 12 माइनस 92 ज़ा 180, तो वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 180 में आप 12 को ऐड करें तो कितना आता है जी 192। अब हम निकालते हैं ए वाई। अब ए वाई में हम क्या करेंगे जी, सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे, इसको फर्स्ट लिखें जी 1 1, तो सेकंड कॉलम की जगह आ जाएगा 12 और 90, ठीक है जी। इसे सॉल्व करें जी, 91 ज़ा 90 12 1 ज़ा 12, तो 90 में से 12 गया कितना आता है, 78 आता है, ठीक है। अब देखिए जी x इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स किसके इक्वल है जी 192 के, डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास 3 आया।
तो 3 पे इसको डिवाइड करें, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 64 आ गया। वाई किसके इक्वल है जी, ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई किसके इक्वल है जी हमारे पास, ए वाई है जी हमारे पास 78 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट कितना है जी हमारे पास 3 है। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18, एक्स आ गया 64, वाई आ गया 26। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, एंगल से तो इनके ऊपर आप डिग्री का साइन डाल दें ऐसे। लास्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट को समझते हैं। 2 कार्स डेट आर 6 किलोमीटर अपार्ट, 2 गाड़ियाँ जी, लेट्स से ये कार 1 है, ठीक है, और ये कार 2 है। एक कार 1 है और एक कार हमारे पास 2 है, ठीक है जी। क्या कह रहा है जी, 2 कार्स आर 6 किलोमीटर अपार्ट, इनमें जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है सॉरी, वो कितना है जी 600 किलोमीटर का। एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर है दोनों गाड़ियाँ। फिर आगे क्या कर रही हैं, दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर है। दूर होने के बाद क्या कर रही हैं, वो दोनों मूव कर रही हैं। कहाँ मूव कर रही हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों गाड़ियाँ शुरू पे 600 किलोमीटर दूर थी, तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। ये इधर मूव कर रही है और ये इधर मूव कर रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ जब मूव करेगी तो क्या होगा, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर, इनकी स्पीड में जो डिफरेंस है, फ़र्क है, वो 6 किलोमीटर का। यानी कि अगर एक की स्पीड 140 की है तो दूसरे की स्पीड 134 होगी या 146 होगी, ठीक है जी। दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितना है, 6 किलोमीटर का। अब क्या होगा, पर किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स, यानी कि 4.5 ईयर्स के बाद, आवर्स सॉरी ईयर्स कह रहा हूँ कि 4.5 आवर्स के बाद, 4.5 आवर्स के बाद जो गाड़ियों में फासला है वो कितना रह जाएगा, 123 किलोमीटर रह जाएगा। यानी गाड़ियाँ आप समझे कि आप इधर आ जाएंगी, कार 1 इधर आ गई है और कार 2 इधर आ गई है। पहले कितना फासला था उनमें जी, 600 किलोमीटर का था। अब कितना रह गया, अब इनके में फासला रह गया जी 123 किलोमीटर का रह गया। कितने टाइम के बाद, आफ्टर कितना टाइम के बाद जी, आफ्टर 4.5 आवर्स, ठीक है, 4.5 घंटे के बाद। आप ये समझ लें 4.5 घंटे के बाद गाड़ियों में इतना फासला रह गया। पहले कितना फासला था जी, दोनों में 600 किलोमीटर जब शुरू हुई थी, चलती चलती पास, ये भी पास आ रही है, ये भी पास आ रही है। पास आते आते टाइम गुजरता गया, कितना टाइम गुजर गया, 4.5 घंटे गुजर गए। जब 4.5 घंटे गुजर गए तो गाड़ियों में फासला कितना रह गया, 123 किलोमीटर का रह गया। आपने स्पीड फाइंड करनी है, आपने गाड़ियों की क्या करनी है जी, स्पीड फाइंड। आप लेट कर ले जी, लेट फर्स्ट कार, हम इसको एक्स कह लेते हैं, सेकंड कार को हम वाई कह लेते हैं। पहली कार गाड़ी एक्स है, ये एक्स है जी, ये वाई है जी, ठीक है जी, एक्स और ये वाई, ये 2 गाड़ियाँ जी। सबसे पहली कंडीशन क्या है जी, स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। उनकी जो स्पीड्स है, ठीक है जी, फर्स्ट कार स्पीड, सेकंड कार स्पीड, ऐसे ठीक है। सॉरी मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, आप लिखें लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ये ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार या फर्स्ट कार स्पीड कह लें, स्पीड ऑफ सेकंड कार। देखिए जी, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एक्स है, स्पीड ऑफ सेकंड कार वाई है। अब लेट करें, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितनी है जी, एक्स है, और स्पीड ऑफ सेकंड कार कितनी है जी, वाई है। पहले की कार की गाड़ी की स्पीड एक्स है, दूसरी की वाई है। अब कहता है देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए देयर स्पीड्स, उनकी स्पीड, देयर स्पीड्स, ये देखिए उनकी स्पीड, स्पीड क्या है जी, एक्स और वाई है, स्पीड क्या है जी, एक्स और वाई है। आगे क्या कह रहा है, डिफर, डिफर क्या होता है जी, माइनस का रही है, दोनों की स्पीड्स डिफर का रही है, कितना, बाय 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। ये इक्वेशन 1 आ गई है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई।
अब सेकंड इक्वेशन क्या है, आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है स्पीड ऑफ ईच कार। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड किसके इक्वल होती है, सेकंड आई थिंक थर्ड चैप्टर में है फिजिक्स की। तो स्पीड होती है जी किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड क्या होती है, बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ टाइम, अब ये भी कह सकते हैं। ठीक है जी, स्पीड बेसिकली क्या, टोटल डिस्टेंस इन अ टाइम। तो स्पीड कितनी है जी हमारे पास, ये आपने देखना है। स्पीड हमने किसे कहा जी, स्पीड हमारे पास है जी एक्स और वाई है। ठीक है, इन दोनों की स्पीड्स क्या हमारे पास है, एक्स है और वाई है, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना गाड़ियों ने तय किया, पहले गाड़ी में कितना फासला था 600 किलोमीटर का, अब कितना है 123 किलोमीटर का। तो हम दोनों को माइनस करेंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 600 माइनस 123, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो बच्चे का, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितने हैं 4.5 आवर्स, 4.5 आवर्स। इसको सॉल्व करें जी, मैं रेज करता हूँ। आप देखें यह आ गया एक्स प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू, तो 600 में से 123 माइनस करें तो कितना आता है जी, 3 आ गया जी। आई थिंक 477 आता है, चेक कर लेते हैं गलती ना हो जाए। 477 आ गया। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, अब देखिए जी ये मिक्स नंबर है हमारे पास 4 1/2, ये मिक्स, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9/2। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा जी 9 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 के इधर ऊपर ला के क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा किसके, 477 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 9। तो 477 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आई थिंक 106 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 106, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, x प्लस वाई कितना आ जाएगा 106। एक इक्वेशन ये है हमारे पास और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व करते हैं दोनों मेथड्स के साथ। देखिए जी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई 106। अब देखिए जी, सबसे पहले लिखते हैं इसको, हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जी मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे, x के साथ क्या है हमारे पास 1 है, y के साथ -1 है, x के साथ 1, y के साथ +1, ये आ जाएगा जी एक्स वाई इज इक्वल टू 6 और 106। ठीक है जी, सबसे पहले मेथड करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ये हो जाएगा जी a, ये x, ये इज इक्वल टू b। तो x आ जाएगा जी a इनवर्स इंटू बी, x आ गया जी। अब हमने क्या करना है जी, a का इन्वर्स निकालना है। a इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी a का। ये a है हमारे पास 1 -1 1 1, इसको सॉल्व करते हैं, 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 1 ज़ा -1, तो ये 1 + 1 ये कितना आ जाएगा जी 2, जो कि क्या है नॉन सिंगुलर है। अब हम निकालते हैं जी a का एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a, पेन चेंज कर लेता हूँ। अच्छा जी, एडजॉइंट में हम क्या करेंगे जी, एडजॉइंट में हम इन वैल्यूज़ की जगह चेंज करेंगे, तो दोनों 1 है तो 1 आ जाएगा। इनके हम साइन, इनकी जगह चेंज करेंगे, इनके हम साइन चेंज करेंगे, -1 है तो प्लस हो जाएगा और ये +1 है तो माइनस हो जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है जी, अब a इनवर्स किसके इक्वल हो गया जी, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ये हमारे पास आया जी ऊपर 1 1 -1 1 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना जी हमारे पास प्लस का 2। अब लिखे जी इस टर्म को दोबारा, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो x किसके इक्वल है जी, x इक्वल है एक्स वाई के, इज इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स का ये आंसर है हमारे पास 1 1 -1 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी के हमारे पास 6 और 106, 6 और 106। इसको सॉल्व करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं,
देखिए जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 6 से करेंगे 6 प्लस 1 को करेंगे 1 और 6 से तो 106। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 1 -6 प्लस 1 को 106 से करेंगे तो 106 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। ठीक है जी, इसे ऐड करें 106 में 6 ऐड करें तो कितना हो जाएगा जी 112 हो जाएगा। ठीक है, 106 में 6 माइनस करें तो कितना आ जाएगा जी 100 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों को आप 2 पे डिवाइड करें, 112 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ रहा है जी 2 5 ज़ा 10, 1 करें तो 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 0 एज इज आ गया। तो एक गाड़ी की स्पीड कितनी है 56 है, तो दूसरी की क्या है 50 है। क्वेश्चन में क्या कहा था कि उनकी स्पीड डिफर कर रही है बाय 6, देयर स्पीड डिफर बाय 6, एक की स्पीड 56 है और एक की 50 है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है। इसको जल्दी से करते हैं क्रैमर रूल के साथ, फिर इसको वाइंड अप करते हैं एक्सरसाइज को। सॉरी, देखिए क्रैमर रूल के लिए क्या होगा, मेरे पास ए है जी, लेट ए इज इक्वल टू 1 - 1 1 1। हम क्या करेंगे, ए का निकालेंगे डिटर्मिनेंट, सेम उसी तरह ये क्या हो जाएगा 1 1 1 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, नॉन सिंगुलर है जी। हमने क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। एक्स किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, वाई इक्वल है जी ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। हम क्या निकालते हैं जी, पहले ए एक्स निकालते हैं, ए एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, पहले कॉलम को छोड़ देंगे ए में, पहले कॉलम की जगह लिखेंगे 6 और 10, 6 और 10, सेकेंड कॉलम एज इट इज़। पहले कॉलम को छोड़ के इसकी जगह ये आ गया सेकेंड वाला एज इट इज़। इसको सॉल्व करें, 6 1 ज़ा 6 माइनस 10 1 ज़ा -10, तो क्या हो जाएगा जी प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए वाई निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, तो सेकंड कॉलम को स्किप करके उसकी जगह आ जाएगा 6 और 10, तो 10 1 ज़ा 10 सॉरी 10 1 ज़ा 10 माइनस 6 1 ज़ा 6, तो ये कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। हमने गलती कर दी है, सॉरी, ये बेसिकली 106 है। ओहो, सारा क्वेश्चन गलत हो गया, इसको दोबारा से करते हैं। ये क्या है जी, हमारे पास 106 है, मैंने जब इसको पहले रेज़ किया तो मैंने 6 को रेज़ कर दिया है। ठीक है, कोई वीडियो में काटता नहीं होता, एडिट भी नहीं करता, तो मैं 1 को मैं वीडियो बनाता हूँ, तो गलती होगी, आपने अवॉइड करना है। ठीक है जी, गलती को अवॉइड करना है, क्योंकि गलती होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है मैं उसको ठीक कर लूँगा। तो 106 उसको दोबारा सॉल्व करते हैं यहाँ से। अच्छा, ए एक्स ये आ गया मेरे पास, आप करें जी सॉल्व, 6 1 ज़ा 6 माइनस 106 को 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 106, तो ये 112 आ जाएगा। इसी तरह ए वाई निकालते हैं जी। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकंड कॉलम की जगह ये आ जाएगा 6 और 106, इसको सॉल्व करें जी, 106 माइनस 6 1 ज़ा 6, तो कितना आ जाएगा जी 100 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट कर दे इसको, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स क्या हमारे पास जी इसमें 112 है, डिटर्मिनेंट कितना जी 2 है, तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 56 आ गया। वाई कितना जी ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई कितना जी हमारे पास 100 है डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। देखिए जी दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया था। एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे खत्म हो गई है, चैप्टर भी खत्म हो गया।